नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ वायर। मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। कल जो है बहुत खास दिन है जम्मू कश्मीर के लिए, 5 अगस्त है। और हम सभी जानते हैं कि 2019 में किस तरह से केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया था। और जब अमित शाह ने जो है वो संसद में ऐलान किया था कि अब जो धारा 370 और 35 से है वो जम्मू कश्मीर में विकास का अड़ंगा नहीं बनी रहेगी, उसे हटाया जाता है। उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर के सूरत हाल लगातार बदल रहे हैं। जम्मू कश्मीर अभी जो है केंद्र शासित प्रदेश है, और जो जम्मू कश्मीर पहले लद्दाख के साथ जुड़कर एक प्रदेश था, हालांकि अब 2 यूनिट टेरिटरीज बन गई हैं। हालांकि मांग ये भी चल रही है कि जल्द से जल्द स्टेटहुड जो है दिया जाए और चुनाव कराए जाएं, जो काफी उसमें विलंब हो रहा है। लेकिन हम ये बात करना चाहेंगे कि पिछले 4 सालों में कितना कुछ जम्मू कश्मीर बदला है। मेरे साथ गौरव जी हैं, जम्मू के जाने माने शख्स हैं। कौन ही है इनको जो नहीं जानता है। गौरव जी, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूंगा। सबसे पहले क्योंकि अब हाल ही में उपराज्यपाल से मिल के आए हैं, कैसी पूरी ये बैठक रही? कुछ खास जम्मू के लिए हुआ? क्योंकि आजकल तो कोशिश यही होती है, जैसे आप गए हैं या फिर जम्मू के जो मेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जब वो जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि हम अपने अपने इलाके की बात करें। तो क्या कैसी वो मीटिंग रही और क्या कुछ खास उस पर चर्चा हुई जी? देखिए, जहां पर मैं अपनी बात करूं, भी रिसेंटली हमारी मुलाकात हुई एलजी महोदय साहब से और माननीय उपराज्यपाल जी के साथ। काफी गंभीर इश्यूज थे, जिन दो इश्यूज को मैं बिल्कुल लेकर गया था और जमीनी स्तर पर उस पर काम करना जरूरी था। आज मेरी इंट्रोडक्शन जैसे आप दे ही रहे थे, मैं एक फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हूं जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, और उसी के उपलक्ष्य में हमारा इंडस्ट्री का इशू था। टर्नओवर इंसेंटिव्स जो है वो पेंडिंग थे। तो हमने पूरी पूरी बात को उनके सामने रखा और हमने बोला कि आज बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट का काम जम्मू कश्मीर पूरा उसको देख भी रहा है और लोग उसको महसूस भी कर रहे हैं। पर कुछ एरियाज हैं जहां पर मुझे लगता है कि काम करना और जरूरी है। और खासकर मैं आज अपनी जो हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है मैं उसकी बात करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही अनाउंस किए थे इनके लिए इंसेंटिव्स, जो कि अभी तक पेंडिंग है। तो इसी विषय में मैं उनसे मिला था। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं हाउसिंग बोर्ड की, जो है अगर हाउसिंग की जो कॉलोनीज हैं, जैसे गांधीनगर कॉलोनी है, या मैं विशेष स्तर पे बात करना चाहता हूं कि वहां पर एनओसी और अप्रूवल्स लेने में काफी मुश्किलात आ रही हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पे जो कुछ अफसर यहाँ पर जो एक बड़े स्तर पर जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, शायद कहीं पर मुझे लगता है कि एक मिसकम्युनिकेशन है, जिसकी वजह से वो एनओसी अप्रूवल्स नहीं हो रहे। तो ये एक कह दो कि एक सिरदर्दी बन चुकी थी। और मुझे लगता है कि माननीय उपराज्यपाल जो काफी गंभीर हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, और खासकर जिस तरीके वो जम्मू कश्मीर को एक एक इक्वल वे में देख रहे हैं, जिस तरीके, क्योंकि जब मैं 5 साल की बात करता हूँ मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कामयाब हुई है जम्मू कश्मीर की सरकार। और जम्मू और कश्मीर के उपलक्ष्य में जब बात बिल्कुल बराबरी की चलती है, तो उसी तरीके से मैं बात करने गया था कि कुछ यहाँ के लोग हैं और कुछ यहाँ की कॉलोनीज हैं। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अगर हाउसिंग बोर्ड की मैं बात करूँ, हाउसिंग डिपार्टमेंट की बात करूँ, उनकी तरफ से कुछ अफसरान जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे पॉलिसीज को लेकर बात हुई कि जहाँ पर एनओसी और अप्रूवल नहीं हो रहे थे। तो मैंने कल ये बड़ा फोर्सफुली इस पॉइंट को रखा, और मुझे उम्मीद है जिस तरीके की हमारी डिस्कशन हुई, एक बड़ी प्रोडक्टिव माहौल में बात हुई। और एलजी सर ने भी पूरा इसका कॉग्निजेंस लिया और उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में जरूर इस पर काम होगा, और जिस होप से आप आए हैं हम आपको निराशा नहीं करेंगे, और इसको हम जल्द ही सरल तरीके से इसको हम पूरा कर देंगे। गौरव जी, ये तो बात रही, अभी हाल ही में मीटिंग करके आए हैं, हमें बात हुई। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिनेरियो देखें, हम आप क्योंकि आपका मेन मुख्य धारा में आप रहते हैं और आप बड़ी सारी चीज़ें देखते भी हैं, बड़े सारे लोगों के साथ बैठकें भी होती हैं, बाहर भी जाते रहते हैं। और मुझे ये बताइए कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ केयर, या फिर हम इसके अलावा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना आप देखते हैं कि 4 सालों में जम्मू कश्मीर सरकार पैरेलली जो है सेंटर के जो फंड से जो है यहाँ पर बदलाव करने में कामयाब रही है, और जो शायद हमने पहले हमें नहीं देखने को मिलता था, वो चीजें हमें क्या क्या आप उसको कुछ महसूस करते हैं कि ये चीजें हो रही हैं, जैसे जम्मू जम्मू कश्मीर बदल रहा है? जब बदलाव की आप बात करते हैं, आप मुझे बताइए बदलाव क्या है जो नजर आए। ठीक है, आज हम जम्मू के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं। एक आम एग्जांपल लेता हूं ताकि लेमैन की लैंग्वेज में बात करता हूं, ताकि एक आम आदमी को समझ आए। आज मुझे अफसोस होता है कुछ ऐसे लोगों पर जिनकी मानसिकता हमेशा क्रिटिज्म पे रही कि क्या है क्या नहीं। आप ही बताइए, आप अभी मेरे से मिलने आए, आपने पुल तभी का पुल ब्रिज क्रॉस किया होगा, कितनी जोरों स्तर पर आज वो बदलाव सामने दिख रहा है, जब आर्टिफिशियल लेक का काम चल रहा है और साथ में तभी बैराज का काम चल रहा है।
आप जब सिद्रा वाली साइड जाते हैं, नरवाल वाली साइड से, आप देखते हैं कि तिरुपति बालाजी का टेम्पल भी बन गया वहां पर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आज सुचेतगढ़ जब हम जाते हैं तो वहां पर परेड भी चल रही है। इसके अलावा अगर मैं और बात करूं तो आज सामने कुछ ये लाइव एग्जांपल्स दे रहा हूं, आज लेजर शो है जो इतने बेहतरीन तरीके से वहां पर बाहू फोर्ट में करवाया जा रहा है। अब आप बदलाव किसको कहते हैं? और इसके बाद अगर मैं बात करूं, आज अमरनाथ यात्रा जिस तरीके चल रही है और बड़ी भारी बड़े सामने संख्या में यात्रियों का आना, वैष्णो देवी श्राइन या वैष्णो देवी जो हमारे श्राइन में लोग आते हैं वहां पर माथा टेकते हैं, उनका ताड़म तोड़ एक नए रिकॉर्ड बनना, ये बदलाव नहीं तो और क्या है? तो ये बदलाव अगर आंखें बंद करनी है कि बदलाव नहीं है, तो मुझे लगता है कि बड़ा अफसोस है। मैं नहीं कह रहा कि ओवर द नाइट सब कुछ बदल जाएगा, पर आप ये तो मानिए, आज आप रोड इंफ्रा की जब बात कर रहे हैं, किस तरीके आज कभी आपने सोचा ही नहीं था कितना खूबसूरत पूरा आप जम्मू और श्रीनगर को एक एक जो उसमें फासला था उसको खत्म किया गया, कितने तरीके से इतनी अच्छी ब्लैक टॉपिंग की गई। तो ये बदलाव नहीं है और क्या है? और मुझे लगता है कि अगर कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो 70 साल काम नहीं हुआ या जम्मू को जो डिप्राइव रखा गया वो एक ही दिन में अगर सब कुछ बदल जाएगा, मुझे लगता है कि आपको वेट तो करना पड़ेगा। और इतनी ज्यादा चेंजेस जो हो रही हैं, मुझे लगता है कि हम लोग जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे अगर हम इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। और जी एक चीज है कि लोग ये कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर लोग पहले क्योंकि स्पेशल स्टेटस था तो बड़ी सारी चीजों का फायदा रहा है, लोग उसके कहीं ना कहीं आदी भी हैं, बदलाव हुए। क्या स्पेशल स्टेटस था? आप क्या बोलते हैं, क्या स्टेटस था? आप बताओ, जम्मू को डिप्राइव नहीं रखा गया? आज 370-35 एक ही जब जब हटा तो एक मानसिक तरीके से अगर मैं बात करूं, एक हेजमनी की मैं बात करूं, जिस तरीके डोमिनेंस हमारे जम्मू के ऊपर लोगों पे रखा हुआ था, आप ये देखिए वो एक मुझे लगता है कि कश्मीरी पॉलिटिशियंस की एक डोमिनेंस हमारे जम्मू के ऊपर होना, तो ये बदलाव नहीं है। वो एक मानसिकता, हम कुड़ कुड़ के सोचते थे, बोलने का हमें मौका ही नहीं मिलता था, अपनी हम रिप्रेजेंटेशन नहीं हमारे लोग यहाँ पर दे सकते थे, स्नब किया जाता था। तो ये जीत नहीं है, मैं तो उसको बहुत बड़ी जीत मानता हूँ। लेकिन अगर हम बात करें, अब लोग ये कहते हैं कि हमने नुमाइंदे चुन के भेजे थे, वो कहीं ना कहीं जब सरकार बनी पीडीपी के साथ तो वो भी कहीं ना कहीं उस समय भी खुल के नहीं बोल पाते थे, बड़ी सारी चीज़ों को लेकर दबे हुए रहते थे। हालांकि अब यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि असेंबली इलेक्शन हो जाए, बड़ा वक्त भी लग रहा है और हाँ कि असेंबली के इलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट मुश्किलातें तो हैं, बढ़िया है कि मुझे फिर भी मैं कहूंगा कि टाइमली जब गवर्नमेंट को सूट करता है अच्छे तरीके से कि सारी चीजें देखने के बाद अगर वो, मुझे लगता है उम्मीद, तभी पीछे स्टेटमेंट जब मैं देख रहा था तो आ रही थी कि आने वाले टाइम पे इलेक्शन जरूर होंगे, पब्लिक के नुमाइंदे तो आने चाहिए। दूसरा अगर हम बात करें, जिस तरह हम शहरों की बात करें, जम्मू स्मार्ट सिटी है, कश्मीर स्मार्ट सिटी है, पोलो व्यू मार्केट जिस तरह से देखी, सिनेमा 90s के बाद एक बार फिर से घाटी में खुला है, बदलाव ये भी बड़ी अच्छी सी चीज देखने को है। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह से स्मार्ट बसेस आ रही हैं, लाइट मेट्रो का ये सपना जो साकार होता हुआ आगे शायद नजर भी आएगा जल्दी ही, आपको लगता है कि लोगों को मानसिकता बदलनी चाहिए, अब उनको उस तरह से चलना चाहिए जैसे बाहरी शहर प्रदेशों के लोग देखते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट पे ही हर चीज़ पे फोकस करना, थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसको लेकर अपनी सोच बदलनी होगी कि खुद भी एफर्ट करें, खुद भी चीज़ें लाएं और इसका पार्ट बने कि हम भी विकास विकास कराने में अपना रोल अदा करें। देखिए, जब आपने एक बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, आज हम बदलाव किसको कहते हैं, और आप अगर अपने नेशन की अगर आप बात करें, हम पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं, जनरल बोला जाता है कि व्हाट यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशन, आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने नेशन के लिए, अपने प्रदेश के लिए। आप सिर्फ आस रखते हैं कि गवर्नमेंट ही करेगी, जो भी करेगी गवर्नमेंट करेगी। मुझे लगता है ऐसी मानसिकता को चेंज करने की बहुत आवश्यक आज जरूरी है। और मुझे लगता है कि 24 घंटे एक ही बात करना कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए किया, आप ये देखिए ना कि व्हाट यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू योर नेशन और टू योर प्रदेश, आप क्या दे रहे हो। आपको मानसिकता तो आज बदलने की जरूरत है। आज टाइम इज रनिंग फास्ट, इतनी तेजी से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। आजकल क्रिटिकल टेक का जमाना है, टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज होती जा रही है। ये वो सदी नहीं है कि अगर 2021वीं सदी की बात करें जहां पर ऑयल्स पे आजकल तो टाइम ही सारा आप क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का टाइम है। तो मुझे लगता है कि जो भी बदलाव इस समय हो रहे हैं, आप इंडिया की ही बात करें, इकोनॉमी आज किस लेवल पे जा रही है, तो आज जो भी बदलाव हो रहा है मुझे लगता है उसको अडेप्ट करना चाहिए और अपने को उस सांचे में ढालना चाहिए, रेदर देन ब्लेमिंग कि आपने क्या किया।
आप ये बताइए, आपने क्या नहीं किया, आपने क्या कंट्रीब्यूट किया? अच्छा, आप अब क्योंकि आप खुद बिजनेसमैन हैं और ये चीज़ देखते भी हैं, कुछ सालों पहले तक हम देखते थे कि हमारे बॉर्डर बड़े डिस्टर्ब रहते थे। इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, शेलिंग होती थी, लोगों को भागना पड़ता था, जानें भी जाती थी, मवेशी मारे जाते थे। एक वो भी एक रुका है जहाँ तक हमें नज़र आ सामने रहा दिख है। रहा है। लेकिन आपको लगता है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत एक कहते हैं पॉजिटिविटी क्रिएट करने वाला माहौल है कि जम्मू कश्मीर जो पहले कहा जाता था कि बहुत खतरा है यहाँ पर, मिलिटेंसी पीक पर है, कभी भी जो है अटैक हो जाते हैं, बॉर्डर जो है डिस्टर्ब रहते हैं, वो भी शांत हुआ है, जिस कारण एक पॉजिटिव माहौल बिजनेस कम्युनिटी के बीच में बना है और बाहर से इन्वेस्टमेंट जो आ रही है उनको भी लग रहा है कि नहीं, हम यहाँ जाएंगे, हम सिक्योर है, हमें सिक्योर रखा जाएगा। देखिए, ओवरऑल अगर आज प्रोस्पेक्टिव की अगर हम बात करते हैं, लेट अस टॉक इन ए ब्रॉडर एस्पेक्ट। आज सिक्योरिटी की जब आप बात कर रहे हैं, माहौल की बात कर रहे हैं, कितना आपके सामने ही है, एक आई विटनेस है हम लोग सारे, कितने बड़े स्तर पर टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। क्यों यहाँ पर आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अब डर नहीं है। नहीं तो अदरवाइज तो जम्मू कश्मीर का नाम आता था, लोग सीधा डर जाते थे, पता नहीं वहां पर जाकर भयंकर क्या हो जाएगा। तो ये चेंज ही तो है जो सामने आ रही है। आपके सामने एक ऐतिहासिक आज एक G20 का सम्मेलन हुआ कश्मीर में, और वो पूरे देशों का आना और वहां पे पार्टिसिपेट करना, मैं भी उसका एक हिस्सा बना था। ये चीजें सारी दर्शा रहा था, लेजिटिमाइज हो गया कि कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर है, पार्ट एंड पार्सल है, हमारा हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो कितना बड़ा तमाचा उन सारे देशों पर भी, और उन जिनकी मानसिकता है कि ये एक पाकिस्तान की अगर मैं खास करूं बात, मानसिकता है कि ये एक डिस्टर्ब है, यहाँ पर इन्होंने डिस्प्यूटेड है पूरा का पूरा। तो वो देखिए एक वो बदलाव दिखा। अब मैं बात करना चाहूंगा कि और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। खासकर आज मैं जम्मू खित्ते की, जम्मू प्रोविंस की बात करना चाहूंगा। अगर आप ओवरऑल जम्मू प्रोविंस की बात करें, आउट ऑफ अगर आप 10 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आपकी हिल स्टेशन का पोटेंशियल रखती हैं। जम्मू और आप सांबा को छोड़ दो, आप उधमपुर की बात करो, उधमपुर में जब हम बात करते हैं, आप पंचेरी की बात करो, देन फिर पत्नीटॉप की बात करो, आज इनको और डेवलप करने की जरूरत है। आज आप बसोली कठुआ की बात करते हैं, बनी बसोली की बात मैं करूंगा, पुंछ की बात करूंगा, रजौरी की बात करूंगा, 7 लेक्स है वहां पर। अब मैं कह रहा हूँ इतनी चीजें हैं, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, रामबन, आज काफी कुछ करने की जरूरत है। पर मैं वही कह रहा हूँ ना कि ओवर द नाइट अगर कोई सोचेगा कि आज ही सब कुछ हो जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। और इसका भी संज्ञान हमने माननीय उपराज्यपाल जी के सामने लाया कि आज जरूरत है। आज ट्रेन श्रीनगर जा रही है, नेचुरली बात है कि जम्मू के कारोबारी को उसको थोड़ा सा इफेक्ट भी होगा, बट इस इफेक्ट को अगर आपने रोकना है, आपको एवेन्यूज यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे। आपको जम्मू में टूरिस्ट यहाँ पर रुके, आपको वो एक एवेन्यूज अच्छे तरीके से यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे, ताकि एक टूरिस्ट यहाँ पर 3-4 दिन रुके, या आज घूमने कहीं पर चला गया, फिर दूसरी कटरा चला गया, फिर उधर से निकला पुंछ वाली साइड चला गया, फिर वहां से निकला डोडा किश्तवाड़ राफ्टिंग करने चला गया। हम सारे ही अगर आप देखिए, हम इको टूरिज्म की बात करते हैं या एडवेंचर टूरिज्म की बात करते हैं, मुझे बताइए हमारा जम्मू की अगर आज रीजन की बात करूं, कितना खूबसूरत है इस सारी चीजों के लिए। आज इको टूरिज्म के लिए, या मैं जब बात करता हूँ, हम और आप जैसे लोग, आज हम लोग उत्तराखंड जाते हैं, वहां पर जिम कॉर्बेट जाते हैं। क्या आप अगर आज मानतलाई की बेल्ट को अगर आप देखो, वहां पर नहीं खूबसूरत ऐसा एक जिम कॉर्बेट जैसा मॉडल बनाया जा सकता है। पर मुझे लगता है कि और चीजें विजुअलाइज करने की जरूरत है, और चीजें जिसपे काम करने की जरूरत है। बदलाव सामने है, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूं, पर इस पर और भी कुछ, काफी कुछ अभी जो है करने की जरूरत है। तो यह साफ तौर पे गौरव जी ने बहुत अच्छी बातें कही और कहा है कि नो डाउट जम्मू खिते में बहुत बदलाव देखने को मिला है। पैरेलली कश्मीर में उससे भी ज्यादा विकास हुआ है, क्योंकि डिस्टरबेंस नहीं है। पहले जैसे बंद की कॉल्स होती थी, पत्थरबाजी होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ा जाता था, वो नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल शांत है। और सबसे बड़ी बात, जो केंद्र पैसा लगा रहा है जम्मू कश्मीर में, वो डायरेक्ट जमीन तक लग रहा है, वो दिख भी रहा है। और आने वाले समय में जिसने 5-4 साल के सूरत हाल रहे हैं, बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। सबसे पहले जरूरत यही है, यहाँ पे जल्द चुनाव